नमस्कार। वीआईपी शक्ति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुधा शर्मा। वीआईपी शक्ति में आज हम बातचीत करेंगे ऐसी महिलाओं के बारे में जो कि घर भी संभालती हैं और साथ ही साथ अपना काम भी करती हैं। कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि अगर घर की बात की जाए तो कहा जाता है कि समाज को बनाए रखने के लिए परिवार को मजबूत करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है और ऐसे में जिम्मेदारी होती है महिला के ऊपर, हाउसवाइफ के ऊपर। लेकिन वही हाउसवाइफ जब काम भी करती है तो सवाल ये उठने लगता है कि कहीं घर निगलेक्ट तो नहीं हो रहा। लेकिन आजकल के समाज में ये स्पष्ट तौर से देखने को मिल रहा है कि महिला घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारियों को पूरी तरह से पूरा कर रही हैं। इन्हीं मुद्दों के बारे में हम आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है अलका त्यागी जी। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। तो अलका जी की अगर हम बात करें तो हाउसवाइफ हैं, परिवार को संभालती हैं और साथ ही साथ अपना काम करती हैं, ज्योतिषाचार्य भी हैं। उनसे बातचीत के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। अलका जी, कितना मुश्किल होता है घर को संभालना, काम को देखना, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है दोनों। एग्जैक्टली आपने सही कहा कि एक हाउसवाइफ जो कि अपने आप में पूरी मतलब पूरा संपूर्ण काम आप उसको कह सकते हैं, उसके बाद उसका कोई जॉब भी करना, जॉब ऑफ वर्क, क्योंकि आजकल के टाइम में जो ये महंगाई का दौर है उस समय में अगर एक हाउसवाइफ खाली हाउसवाइफ ही बन के रह जाए और कोई काम ना करे तो भी घर को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हाउसवाइफ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनके रिक्वायरमेंट्स को पूरी करना, ये बड़ा एक हार्ड जॉब हो जाती है एक हाउसवाइफ के लिए। और ऐसे में अगर कहीं फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ जाए तो भी बड़ा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये आपका कहना सही है कि हाउसवाइफ के लिए और साथ में जॉब करते हुए सब कुछ टैकल करना बड़ा एक टिपिकल का। जी अलका जी, आपसे जब बातचीत हो रही थी कार्यक्रम से पहले तो आपने बताया कि आपने काम करना शुरू किया शादी के बाद। तो ये किस तरह का फैसला था? आपने किस तरह से ये फैसला लिया कि आपको शादी के बाद काम करना है? अब एक्चुअली क्या था, सबसे बड़े बात होती है आफ्टर मैरिज कि आपके जो हस्बैंड का सपोर्ट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है जी। अगर आप काम करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली अपनी खाली इंडिविजुअल तो नहीं है, आप फैमिली के लिए भी कर रहे हैं। और ऐसे में अगर हस्बैंड पॉजिटिव हैं, उनका कहना ये होता है कि आप काम करें लेकिन घर निगलेक्ट नहीं होना चाहिए। तो एक लेडी के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है घर को भी संभालना और अपनी इनकम को साथ साथ आगे बढ़ाना। तो आपके बच्चे भी हैं, तो आपने ये जिम्मेदारी कैसे निभाई? क्योंकि आपको काम भी करना होता है, यानी परिवार को भी देखना होता है, काम भी करना होता है, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये। एग्जैक्टली इसको बहुत तरीके से मैनेज करना होता है, लेकिन परिवार का सपोर्ट भी इसमें बहुत ज़रूरी है। जैसे बच्चे, मदर इन लॉ, हस्बैंड, ये सब साथ साथ आपको अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो हम लोगों का काम होता है कि उसको सिस्टम में लाना, जिससे कि घर भी निगलेक्ट ना हो और आपका जॉब ऑफ वर्क भी सही सही चलता रहे। क्योंकि एक मानना है, एक लेडी जितना काम कर सकती है इतना काम कोई भी प्रैक्टिकली नहीं कर सकता। एक लेडी एट ए टाइम अपना खाना भी बनाती है और खाने के साथ अगर कोई डोर बेल भी बजा देता है तो उसका भी ध्यान वही रखती है। और साथ साथ जो अपना प्रोफेशन है उसको आगे कैसे, जैसे प्रोफेशन से मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ तो उसमें जैसे किसी की पर्टिकुलर कोई कुंडली आ जाती है तो उसको भी मेंटेन करना है। मैं खाली खाना ही नहीं एट ए टाइम बना सकती हूँ, उनके जो ग्रह नक्षत्र हैं वो मेरे माइंड में घूमते रहते हैं जी। तो इट इज़, आई थिंक इट इज़ नॉट अ इजी जॉब। बिल्कुल। ये भी आपसे जानना चाहेंगे अलका जी, ज्योतिषाचार्य बनने का आपने फैसला किया, इसके पीछे खास वजह क्या, या इंटरेस्ट था आपका? एक्चुअली इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन कोई लाइफ में ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे कि पता चला। पहले इन सब चीज़ों में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती थी मैं, लेकिन उस इंसिडेंट के बाद लगा कि जो ये ग्रह नक्षत्र हैं हमारे, इसकी ही हमारे लाइफ में सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस है। तो उसी के बाद मुझे लगा कि क्यों ना इसके बारे में एक सही जाना जाए, क्योंकि आजकल का दौर जो है वो आदमी बहुत परेशानी से गुजर रहा है। उस समय में अगर हम किसी को सही गाइड कर दें कि आने वाला टाइम आपका कैसा है, तो एक तो ये उसके लिए पॉजिटिविटी होगी और साथ साथ आपकी समाज सेवा भी होगी और एक मेंटली सेटिस्फेक्शन भी आदमी को मिल जी हाँ, वाकई में। तो जब आपने अपने हस्बैंड के साथ ये शेयर किया कि आप ज्योतिषाचार्य बनना चाहती हैं, काम करना चाहती हैं, तो उनका रिएक्शन क्या था?
उनका रिएक्शन पॉजिटिव ही रहा है। मुझे हमेशा हमेशा उन्होंने मुझे सपोर्ट ही किया है। साथ साथ खाली हस्बैंड ने नहीं, मेरी मदर इन लॉ ने और मेरे जो इन लॉज हैं, हमेशा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, क्योंकि उनको मालूम है घर भी मैं कभी डिस्टर्ब नहीं होने देती हूँ, बच्चे भी कभी डिस्टर्ब नहीं होने देती हूँ। इसलिए उन्होंने कभी डिनाई नहीं किया। उन्होंने कहा इट्स ओके, अगर आप खुद से कर सकते हो, क्योंकि मेरा जॉब ऑफ वर्क बहुत हार्ड है। आप सोचो कि मैं सपोर्ट करूँगा तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आप खुद ये टैकल कर सकते हो कि फैमिली भी आप निगलेक्ट ना हो और आप ये साथ साथ एस्ट्रोलॉजी का भी कोर्स करके और इसको मैं आगे बढ़ा सकूं, तो यू कैन डू इट। जी, ज्योतिषाचार्य की अगर बात करें अलका जी, कई बार ये देखने को मिलता है कि ज़्यादातर मेल जो हैं वो इस फील्ड में हैं। आप एक फीमेल हैं, जब आपने ये सोचा कि ज्योतिषाचार्य मुझे बनना है और आपने आई एम श्योर थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी हासिल की होगी, इसके बारे में पढ़ा होगा, तो कितना मुश्किल था आपके लिए इस तरह के समाज में जो कि मेल डोमिनेटिंग है वहाँ पर अपने आप को एस्टेब्लिश करना? डेफिनेटली आपका सवाल बिल्कुल सही है कि ये मैन डोमिनेटिंग ये समाज है हमारा, और उसके बाद घर को भी देखना और साथ साथ मुझे ये स्टेप लेना कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी। इसको करने के लिए मुझे काफ़ी प्रॉब्लम भी सहनी पड़ी, क्योंकि मैंने इसका 4 इयर्स का कोर्स किया है एस्ट्रोलॉजी का। क्योंकि कोई भी आप नया प्रोफेशन चुन रहे हैं तो एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट ए इजी सब्जेक्ट, इट्स अ साइंस, इसमें डेप्थ, इट्स अ साइंस, इट्स अ कैलकुलेशन। तो मुझे प्रॉपर तरीके से इसमें इसकी एजुकेशन लेनी पड़ी। मुझे दिल्ली जाना पड़ता था, दिल्ली से अप एंड डाउन्स, और बच्चों को पहले स्कूल भेज के उसके बाद उनका लंच प्रिपेयर करके फिर मैं चाहे ड्राइव करके जाती थी, चाहे मैं मेट्रो से जाती थी। मैं वहाँ पे मैंने वीक में ट्वाइस इन ए वीक मैंने क्लासेस ली, और मैं 4 घंटे की, कम से 4 आवर्स की मैं क्लासेस लेती थी। उसको मैंने प्रॉपर तरीके से करा, और जब बच्चे ट्यूशन या फिर वो बच्चे सो जाते थे उसके बाद मैं उसकी स्टडी करती थी। तो ये कोई इजी जॉब नहीं था। लेकिन आपने कहा कि ये जो जॉब होता है इसको पुरुष ज़्यादा इसको करते हैं, डेफिनेटली। लेकिन अगर कोई एक पुरुष करता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उसको घर भी संभालना है। मतलब फाइनेंशियली वो इतना किसी से पोलाइट नहीं हो सकता कि हाँ अगर यू कांट गिव द मनी तो आप छोड़ दीजिए। लेकिन एक हाउसवाइफ जो कि, क्योंकि उसका परिवार तो ऐसा नहीं है कि उसी से चल रहा है, उसके हस्बैंड उसको फाइनेंशियली सपोर्ट है फैमिली के लिए, इसलिए ये एक हाउसवाइफ जो होती है अगर वो एस्ट्रोलॉजर है तो वो समाज सेवा भी साथ साथ कर सकती है। अगर कोई फाइनेंशियली तौर पे, और एक इमोशनल टच हमेशा महिला के साथ होता है, बिल्कुल। और इमोशनल टच जो एक लेडी कर सकती है, मुझे नहीं लगता वो इमोशन एक जेंट्स के अंदर कभी आ सकता है। चलिए बिल्कुल अलका जी, और भी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ हमें रुकना होगा एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए VIP शक्ति के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं VIP शक्ति। अलका त्यागी जी से लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। ज्योतिषाचार्य हैं, घर भी संभालती हैं, जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा रही हैं, लेकिन अपने आप को इन्होंने प्रूव किया है। इनसे हम बातचीत कर रहे हैं, जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा समाज और समाज के अंदर जो महिलाएँ हैं किस तरह से मजबूत होती हुई नज़र आ रही हैं। अलका जी, ब्रेक पर जाने से पहले आपने बताया कि हस्बैंड ने कहा कि फैमिली निगलेक्ट नहीं होनी चाहिए। आपके जो सास ससुर रहे, इन लॉज रहे, उनका नजरिया क्या था? उन्होंने किस तरह से आपके इस फैसले को देखा? जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरे ना ही खाली हस्बैंड, लेकिन मेरे इन लॉज ने भी मुझे हमेशा से ही सपोर्ट किया है। सासू माँ ने भी कभी किसी बात के लिए डिनाई नहीं किया मुझे, बल्कि उन्होंने हमेशा मुझे एनकरेज किया है। और अगर कभी हस्बैंड मेरे कुछ नेगेटिव बोलते थे तो मेरी सासू माँ ने हमेशा बोला नहीं, शी कैन डू इजीली, और आप उसे आगे बढ़ाओ जी। तो सास ससुर का, ब्रदर इन लॉ हैं, फादर इन लॉ हैं, कभी भी मुझे कहीं से कोई नेगेटिविटी नहीं मिली। क्योंकि मैंने कभी एक्चुअली स्टार्टिंग से ना काम स्टार्टिंग से किया है, लेकिन घर को कभी निगलेक्ट कभी नहीं किया, ना बच्चों को। और मतलब अगर उनको खाना जो चाहिए मैंने उनकी पसंद का बनाया है, घर व्यवस्थित रखा है, तो इसलिए कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई जी। तो एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों के लिए बता दें कि आज हम लगातार बातचीत कर रहे हैं अचीवर से। अचीवर आज की हमारी हैं अलका त्यागी जी। उनसे बातचीत कर रहे हैं, जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं के लिए कितना मुश्किल या कितना आसान होता है दोनों जिम्मेदारियों को निभाना। और इस वक्त शलभ कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अलका त्यागी जी के हस्बैंड हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। थैंक यू मैम। आपसे हम ये जानना चाहेंगे, अलका त्यागी जी से हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने कार्यक्रम के शुरुआत में बताया कि शादी के बाद उन्होंने ये फैसला लिया कि वो काम करना चाहती हैं और आपने पूरी तरह से उनका सहयोग किया।
यस मैम। इसके बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहेंगे आप हमारे साथ? डेफिनेटली मैम, जब शादी के बाद अलका ने इच्छा जाहिर करी कि मुझे कुछ ना कुछ मतलब काम करना है अपनी मतलब जिम्मेदारी को देखते हुए साथ साथ, तो मेरा इसके साथ यही था कि भाई घर के अंदर जो भी हमारी मतलब पेरेंट्स हैं या जो घर के अंदर की प्रॉब्लम्स है वो साथ में ध्यान रखते हुए आप जॉब करना चाहते हो कर सकते हैं। तो आज 18 साल हो गए हैं लगभग। अलका ने शुरू से जो भी काम किया पूरा डेडिकेशन के साथ किया, घर की समस्या को ध्यान में रखते हुए। जी, ये तो भी मेरे को आपसे कभी जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि एक सोसाइटी की अगर बात की जाए तो हम ये बात कहते हैं कि महिला के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है घर को भी संभालना, काम भी करना, जिम्मेदारियां थोड़ी बढ़ जाती हैं। अगर 1 to 10 में से नंबर देने की कोशिश हम करें तो आप कितने नंबर देना चाहेंगे अलका जी को? उन्होंने घर की जिम्मेदारियां भी निभाई हैं, काम भी किया है, हर धर्म अपना निभाया, कितने नंबर देना चाहेंगे आप? डेफिनेटली मैम, तीनों चीजों को देखते हुए अगर मैं आज जिस रिजल्ट पे आता हूँ तो डेफिनेटली मैं 10 नंबर देना चाहूंगा, क्योंकि मुझे ना कभी घर की तरफ से कोई प्रॉब्लम हुई है, ना मैं, जबकि मैं खुद जॉब में हूँ, मेरे को कभी अपनी प्रॉब्लम नहीं हुई है, और जो भी काम इसने किया है डेडिकेशन के साथ किया है। तो डेफिनेटली कभी कहीं किसी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे परिवार की तरफ से भी कभी मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं मिला कि इसकी जॉब है या ये इस तरह का काम कर रही है तो घर में कहीं ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इस तरह की कभी कोई शिकायत नहीं आई मैम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपने ये तो बता दिया कि आप 10 आउट ऑफ 10 नंबर्स देते हैं अपनी वाइफ को। आपकी वाइफ से भी पूछ लेते हैं, हस्बैंड के तौर पर अगर देखा जाए तो अपने हस्बैंड को कितने नंबर्स देना चाहेंगे आप? डेफिनेटली मैं भी फुल मार्क्स ही देना चाहूँगी, 10 आउट ऑफ 10, क्योंकि एक जो लेडी की इच्छा होती है मन में, अगर वो इच्छा ही दब जाए तो डेफिनेटली वो कभी राइज ना तो वो घर को तरीके से संभाल पाएगी और ना ही अपने प्रोफेशन को तरीके से देख पाएगी। अगर उसके हस्बैंड का या फिर अपने इन लॉज का अगर सपोर्ट मिल जाता है तो उसकी काम तो उसका बढ़ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस आता है जिसकी वजह से वो इजीली लाइफ को स्ट्रगल कर सकती है। जी हाँ, वाकई में। और सोसाइटी का नज़रिया क्या रहता है? जो एक वर्किंग लेडी होती है, आपके आस पड़ोसी होंगे या आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं या आपके जो पेरेंट्स रहे हैं शादी से पहले, जब आपने उनसे बातचीत की हो या बाद में उन्हें जब पता चला कि आप काम भी कर रही हैं, तो काम को लेकर किस तरह का नज़रिया रहा? उन्होंने किस तरह से आपको सपोर्ट किया, आपके फ्रेंड्स ने, फैमिली मेम्बर्स ने? अब मैं इसका आपको आंसर किस तरह से दूं, क्योंकि मेरा शुरू से ही जो मतलब बाल गोपाल का आशीर्वाद हमेशा लाइफ में रहा है। पेरेंट्स मिले वो बहुत पॉजिटिव, बहुत ही एक अच्छे जैसे वेल मैनर्ड, जिनकी वजह से हमें आगे संस्कार हम लोगों को मिल पाए और शायद आगे मैं भी अपने बच्चों को संस्कार वो अच्छे दे पाऊँ। तो सबसे बड़ी पॉजिटिविटी जो रही है वो मेरे पेरेंट्स की रही है, मेरे ब्रदर की, मेरी जो भाभी हैं उनकी सब बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी रही है। और जब भी उनको पता चला कि मैं आफ्टर मैरिज ही कुछ करने के लिए प्रिपेयर हुई हूँ तो उन्होंने हमेशा उसको अप्रिशिएट ही किया है कभी किसी, क्योंकि वो जानते थे जहाँ मेरा डेवलपमेंट हुआ है, दे नो बेटर देन मी कि ये लड़की ये कर सकती है या नहीं, मेरी बेटी ये कर सकती है या नहीं। या उन्होंने बस यही बोला कि फैमिली आपकी निगलेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो आपके बच्चे हैं ये आने वाला फ्यूचर है, और आपके बच्चे हैं जो फ्यूचर अगर आपका बिगड़ जाएगा तो डेफिनेटली आपकी लाइफ बेकार है। जी हाँ, वाकई में। तो अलका जी की कहानी की अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा ही प्रोत्साहन देती है। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे, एक और ब्रेक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं वीआईपी शक्ति, जहां पर अलका त्यागी जी से लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, जानने समझने की ये कोशिश कर रहे हैं कि आज के समाज में भी अगर एक महिला घर को संभालती है और बाहर काम भी करती है तो कितना मुश्किल या कितना आसान ये होता है। अलका जी से ब्रेक पे जाने से पहले हमने बातचीत की, उनके परिवार वालों से बातचीत की है, और जैसे कि अलका जी बता रही थी कि समाज की तरफ से भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। जो आस पड़ोसी हैं या जो परिवार वाले हैं उन्होंने पूरी तरह से सहयोग दिया, दोस्तों ने सहयोग यहाँ पर पूरी तरह से किया। दोस्तों को जब आपने बताया तो उनका क्या रिएक्शन था? दोस्तों को एक्चुअली क्योंकि प्रोफेशन मैंने एकदम से ही चेंज किया अपना, तो सभी लोग शॉक्ड हुए कि ये मतलब आपने कहाँ से एस्ट्रोलॉजी, अभी तक तो आप बिल्कुल विश्वास नहीं रखती थी इन चीज़ों पे और अभी एकदम से आप इसको एज ए प्रोफेशन ले रही हैं, तो वो काफ़ी शॉक्ड हुए। तो आपने बताया कि आपके फ्रेंड्स जो हैं काफ़ी शॉक्ड हो गए थे। आपकी एक दोस्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हैं, संगीता जी, उनसे हम बातचीत करते हैं। संगीता जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
जी, थैंक यू। संगीता जी, अभी आपकी जो मित्र हैं अलका त्यागी जी, उनसे हम बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि जब उन्होंने अपने दोस्तों को बताया कि मैं ज्योतिषाचार्य बनने वाली हूँ, एस्ट्रोलॉजी पढ़ने वाली हूँ, तो वो थोड़े से हैरान हुए। आपको भी हैरानी हुई थी कि अचानक से इस फील्ड की तरफ कैसे झुकाव? हाँ जी, मुझे भी बहुत हैरानी हुई क्योंकि मुझे काफ़ी दिन बाद पता लगा जब मैं उनसे मिलने गई थी, तो पहले एक वो हाउसवाइफ और अदर हम लोग एक हाउसवाइफ ही हैं सारे लोग, तो ये सोचते थे कि बस यही है और कुछ नहीं है, लेकिन जब पता लगा कि उन्होंने इतना अच्छा ये कर लिया है एंड रियली शी इज़ वेरी गुड इन दिस फील्ड ऑल्सो, जी। और बहुत अच्छा कर रही हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है ये सुन के कि शी इज़ मल्टी टैलेंटेड। ये एक ही टैलेंट नहीं है उनके अंदर, और भी बहुत सारे टैलेंट हैं। जी। अच्छा, संगीता जी, कितना आसान या कितना मुश्किल होता है एक महिला के लिए दोनों ज़िम्मेदारियों को निभाना, घर की ज़िम्मेदारी और बाहर भी काम करना? जी, वो तो बहुत ही मुश्किल है, वेरी डिफ़िकल्ट। काफ़ी हम लोगों को बहुत बैलेंस करना पड़ता है, महिलाओं को तो स्पेशली, क्योंकि उनका घर का भी पूरा चलता है उनके ऊपर ही, घर भी पूरा उन्हीं के ऊपर चलता है और बाहर भी उनको देखना होता है। तो तो बहुत बैलेंस इज़ वेरी नेसेसरी। जी, अलका जी के बारे में क्या कहना चाहेंगी संगीता जी? जी, जैसा कि मैंने आपको बता चुकी हूँ, वो बहुत ही एक डिफरेंट हैं और शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट ऑल्सो, काफ़ी समझदार हैं, और जब उन्होंने ये किया है तो मुझे वो कदम-कदम पे बहुत अच्छे से गाइड भी करती हैं एंड शी इज़ वेरी गुड काउंसलर ऑल्सो। तो उनको एज़ ए फ्रेंड लगा के मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी मेरे लिए अचीवमेंट है एक। चलिए संगीता जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अलका त्यागी जी की फ्रेंड संगीता जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड आपसे हैं वो। अच्छा, एक बात और बताइए हमें कि जब एक महिला काम करती है तो कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल पार्ट भी देखने को मिलता है। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, कितना ज़्यादा ज़रूरी है एक महिला के लिए समाज में? हाँ, मेरे हिसाब से इंडिपेंडेंसी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कई बारी क्या होता है कि एक तो आजकल का दौर जो कि बहुत ज़्यादा महंगाई का है, सबसे बड़ी हेल्प हस्बैंड को एक फाइनेंशियली तौर पर चाहिए होती है। बच्चों की फ़ीस से आप देख लीजिए, इवन आजकल तो आप सब्जी को भी अगर कंपेयर करें तो इट्स नॉट ईजी। विदाउट मनी आप लाइफ में स्ट्रगल कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए अगर हस्बैंड को साइड बाय साइड अगर कुछ और फाइनेंशियली तौर पे अगर हेल्प हो रही है तो ये हस्बैंड के लिए बहुत पॉजिटिव है। दूसरा, अगर बच्चों की आने वाला टाइम जो है या अभी प्रेजेंट में अगर हम बच्चों के लिए एक अच्छे संस्कारों के साथ साथ अगर अच्छा अमाउंट पे बच्चों के लिए हम लोग कुछ रखते हैं तो ये बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा एक अच्छी एजुकेशन के लिए या उनके रिक्वायरमेंट के लिए अगर हम देखें तो एक लेडी का सपोर्ट अगर हो जाए तो एक हाथ से अच्छा हो जाता है कि अगर दो अर्निंग हाथ हैं तो ये बहुत अच्छा है। दूसरा, खुद के लिए भी लेडी के लिए अगर उसको कहीं कुछ लेना है या कहीं अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है और उसको दिखता है कि हस्बैंड की अर्निंग या इतनी ही है और अगर साइड में वो अर्न कर रही है तो ये कॉन्फिडेंस डेवलप होता है डेफिनेटली, और उसको कभी भी किसी चीज़ के लिए या बच्चों को किसी चीज़ के लिए कभी परेशान नहीं होना पड़ता। बिल्कुल अलका जी, बिल्कुल कार्यक्रम जो है वो समाप्ति की ओर बढ़ चला है, लेकिन चलने से पहले आपसे जानना चाहेंगे जो तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो कि इस वक्त आपको देख पा रही हैं, क्या कहना चाहेंगी समाज के नज़रिए से, महिला होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगी उन्हें? महिलाओं के बारे में कहना चाहूँगा कि ईश्वर ने महिला को एक शक्ति का रूप दिया है और मेरे हिसाब से एक महिला जो कर सकती है वो पुरुष प्रधान देश होते हुए भी वो नहीं कर सकता। तो महिलाओं को अपनी जो डिज़ायर है या अपनी जो उनके टैलेंट हैं वो उनको कभी भी दबाने नहीं चाहिए, बल्कि उनको उभार कर अपने फैमिली के साथ एक एडजस्टमेंट करके और एक पॉजिटिविटी लाके अपने आप को उस अपने टैलेंट को आगे उभारना चाहिए, जिससे कि एक देश भी आगे तरक्की की तरफ बढ़ेगा। क्योंकि महिलाएं अगर पीछे रह गई तो देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। जी हाँ, वाकई में कहा भी जाता है कि अगर कोई भी गाड़ी चलानी है तो उसके दोनों पहिए या चारों पहिए, अगर हम कहें कि एक तरफ समाज है, एक तरफ परिवार है, सभी को मिलकर काम करने की आवश्यकता है और तभी हमारा समाज जो है विकसित समाज बन पाएगा। और इसी के साथ फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन चलने से पहले शुक्रिया अदा करेंगे अलका जी का, हमसे बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए VIP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।